नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये संकेत। अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। क्या है वे संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग प्रसाद आदि भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं, भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, हम जिस जगह पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से ही हो या अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में ईश्वर वास करते हैं तो आपको महसूस ही हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख नहीं पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास होता, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। वो आपको ये सब कृत्य आपके ईश्वर को नाराज कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर का वास आपके घर में हो चुका है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं और हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है, साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में पूजा कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती और ना किसी अन्य अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपकी ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब घर में जिस जगह होगा मंदिर, वहीं ये सुगंध आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही आपको ज्यादा सुगंध आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है इनके घर में ईश्वर के आगमन से वह नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आप को ये सुगंध महसूस होने लगती है। यह महज बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है और इससे आपका मन पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है।
जब भी आप पूजा करने जाते हैं उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय, फिर अन्य कोई भी जैसे व्यक्ति, बिच्छू आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ 3 हफ्ते से लगातार हो रहा है, तो आप जब पूजा कर रहे हो तभी वो आ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। क्योंकि जब गाय आती है तो वह माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आता है। तो हमें कभी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का, अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और लेते वक्त आपके मन में उस समय कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद जो कुछ भी होता है हम उस पर फैसले लेने से रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, दो यहाँ भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, उनके जीवन में भले ही दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश ही रहेंगे। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यहाँ एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधार रही हैं। खान पान में बदलाव आने लगता है। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदल जाती हैं। कहा जाता है ऐसे घरों में लोगों को कम भूख लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों का कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में सबको एक अहम स्थान दिया गया है। इतना नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय गड़ पक्षी दिखाई दें तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन लिए और आपकी जल्द ही कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। यदि आपके घर के सामने सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास
चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इसलिए चिड़िया और उनके बच्चों को भी कभी गलती से न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें, तो ये बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन आदि घर में किसी रूप में दे सकते हैं। और अगर आपके घर कोई अतिथि आ जाए तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। आप अतिथि की सेवा करें और जो भी यथा सम्मान हो उसका सम्मान करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए